हेलो फ्रेंड्स, माय कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशंस में आपका स्वागत है। आज 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी लोकवाणी जो हमारी बुक है उसमें का चौथा लेसन दूसरी इकाई का हम लोग देखने जा रहे हैं। ये कुबेर कुमावत की रचना है, गद्य रचना है। साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। क्या आप डायरी लिखते हो? डायरी का मतलब क्या है? दैनंदिनी। आप अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली जो चीजें हैं उसमें की महत्वपूर्ण चीजें अगर किसी डायरी में लिखते हो, तो किसी नोटबुक में लिखते हो, तो उसको बाद में डायरी कहा जाता है कि मैंने मेरी जिंदगी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसमें लिखी है। तो दोस्तों एक्चुअली आप सभी एक काम कर सकते हो। अभी आपकी उम्र छोटी है तो आप जरूर अपनी अपनी डायरी मेंटेन करना। रात को आराम से सोने से पहले 10 मिनट आप डायरी लिखिए। मतलब दिन भर में जो भी आपके साथ में हुआ है, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें, वो बिल्कुल आप डायरी में लिखिए, ऊपर डेट डालिए। उसके बाद में अगर कितने कई सालों के बाद में अगर आप वो डायरी देखोगे पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा लगेगा कि आप फिर से उन दिनों में रहने चले गए हो। तो डायरी बहुत ही सुंदर चीज है। और ये जो हमारी आज की गद्य रचना है, आज की रचना है कुबेर कुमावत जी ने लिखा है। ये बहुत सुंदर रचना है। ये साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इसका मतलब ये है कि साहित्य के अलग अलग आयाम हैं, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। कोई किताबें लिखता है, कोई कहीं पर छोटे मोटे दोहे लिखे जाते हैं, कहीं कविताएं लिखी जाती है, कहीं गद्य लिखे जाते हैं। तो उसी तरह एक प्रकार है, विधा है, एक निष्कपट विधा, मतलब जिसमें कोई कपट नहीं है। क्योंकि डायरी लिखने वाला इंसान जो है वो अपने दिल से जो कुछ भी लिखना है लिखता है, उसमें कोई झूठ फरेब नहीं रहता है। इसलिए ये निष्कपट विधा है, निष्कपट आयाम है एक डायरी। तो ये कुबेर कुमावत जी ने डायरी लिखने के बारे में यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपनी बुक जो है वो साथ में लेके बैठिए, ताकि आपको मेरे साथ पढ़ने में बड़ा आसान हो जाएगा, समझने में ये लेसन बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुबेर कुमावत जी जो है हमारे आधुनिक साहित्यकारों में कुबेर कुमावत का एक जाना माना नाम है। आपके विचारात्मक एवं वर्णनात्मक निबंध बहुत प्रसिद्ध है। ये विचार और वर्णन दोनों का बहुत सुंदर इसमें मेल तालमेल रहता है इनके निबंधों में। और ये जो है डायरी लेकर व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित कर बनाया गया संग्रह है। डायरी रोज लिखा गया लेखन है। इसमें प्रतिदिन उठ रही भावनाओं को प्राय तुरंत उसी वक्त लिख लिया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने डायरी विधा के लेखन की प्रक्रिया और महत्व आदि को स्पष्ट किया। ये बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। बहुत ऐसा अलग टॉपिक लेकर उस पर लिखना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अभी आज हम ये जो हमारी रचना है कुबेर कुमावत जी की वो देखते हैं। चलिए, डायरी कोई डिफिकल्ट वर्ड बीच में आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायरी हिंदी गद्य साहित्य की सबसे अधिक पुरानी परंतु दिन प्रतिदिन नई होती चलने वाली विधा है। हिंदी की इसमें कोई शब्द अभी भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं तुरंत ऐसे आती तो मैं बता, प्रतिदिन मतलब रोज। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाओं में अर्थात उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा आदि की तुलना में इसे सबसे अधिक पुराना माना जाता है। ये डायरी लोग जो है वो बहुत पहले से लिखा करते हैं और इसके प्रमाण भी है। मतलब इसको प्रमाण तथ्य है इसके कि क्यों डायरी को हम ये निबंध, नाटक, कहानी से भी पुराना मानते हैं, क्योंकि लोग क्या है डायरी बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं। यह विधा नई इस अर्थ में है कि इसका संबंध मनुष्य के दैनंदिन जीवन क्रम के घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। डायरी में हम लोग क्या लिखते हैं, अपने साथ जो कुछ भी हुआ है वो लिखते हैं। क्यों? डायरी के साथ हमारी घनिष्ठता रहती है। ये हम तीसरे के बारे में नहीं लिख रहे हैं, हम अपने बारे में लिख रहे हैं। इसे अपनी भाषा में हम दैनंदिनी, दैनिकी अथवा रोजनिशी पूरे अधिकार के साथ कहते हैं, परंतु इसे आजकल डायरी कहने पर विवश है। इसे एक्चुअली हम और कुछ भी कह सकते हैं, जैसे दैनंदिनी, दैनिकी, लेकिन आजकल की क्या बोलेंगे मान्यता यह है कि हम इसे डायरी कहते हैं। डायरी का मतलब है जिसमें तारीखवार हिसाब किताब, लेन देन के ब्यौरे आदि दर्ज किए जाते हैं। डायरी का यह अत्यंत सामान्य और साधारण परिचय है।
आम जनता को डायरी के विशिष्ट स्वरूप की दूर दूर तक जानकारी नहीं है, क्योंकि जो आम इंसान है, जो बस सुबह उठते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते सो जाते हैं, उनको डायरी से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही जिनको समझता है क्या करना, अपनी जानकारी, अपने जीवन के बारे में किसी को जानकारी देना है, अपने थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्म परीक्षण करना है, तो वो लोग जिनको करना है वो लोग डायरी लिखते हैं। तो आम सामान्य लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। हिंदी गद्य साहित्य के विकास, उन्नति एवं उत्कर्ष में दैनंदिनी का योगदान अतुल्य है। अतुल्य का मतलब है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अतुल्य। अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। यह विडंबन है कि उसकी अब तक हिंदी में उपेक्षा ही होती आ रही है। उपेक्षा, विडंबन का मतलब क्या है? विडंबन का मतलब इंग्लिश में आप शायद समझते, पैराडॉक्स जिससे कहते हैं, ठीक है। तो विडंबन है कि ये पैराडॉक्सिकल है, कि मतलब विरोधाभास है, कि हम एक तरफ कहते हैं कि हिंदी ऐसा है या वैसा है, लेकिन डायरी की उपेक्षा हरदम हिंदी में की गई है। कोई इसे पिछड़ी विधा, तो कोई इसे अर्ध साहित्यिक विधा मानता है, कोई मानता है कि ये बहुत पुरानी है, और कोई कहता है कि ये साहित्यिक लोगों का काम नहीं है। एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि डायरी कुलीन विधा नहीं है। तो एक कोई विद्वान है जो इनके मालूम है लेखक को, जो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अच्छे लोग इसे करते ही नहीं। कुलीन का मतलब है अच्छे कुल वाले लोग, तो जिनका कुल बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग डायरी नहीं लिखते। साहित्य और उसकी विधाओं के संदर्भ में कुलीन अकुलीन का भेद करना साहित्यिक गरिमा के अनुकूल नहीं होता है। गरिमा का मतलब है योग्यता, गरिमा। एक स्टैंडर्ड जो है उसको कहते हैं गरिमा। इसलिए आपकी ये कुलीन चीज है या अकुलीन चीज है, ऐसा साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। साहित्य तो साहित्य है, कुलीन अकुलीन वाली बात नहीं होती है, ऐसा लेखक को लगता है। सभी विधाएं अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक प्रमाण में मनुष्य के भाव जगत, विचार जगत और अनुभूति जगत का प्रतिनिधित्व करती है, बराबर है। क्योंकि जो कुछ भी आप लिखते हो, कुछ भी लिखिए, नाटक लिखिए, कहानी लिखिए, कविताएं लिखिए या डायरी लिखिए, ये वो क्या रहता है? वो आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, और आपको जो अनुभव आया है वही आप लिखते हैं उसमें। तो उसमें कुलीन अकुलीन वाली कोई बात नहीं। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक सुंदर किताब की तरह है, और यदि इस जीवन का अंकन मनुष्य जस का तस किताब रूप में करता है, तो इसे किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से श्लाघनीय माना जा सकता है। मतलब अगर अंकन का मतलब यह है कि इसको जैसा है वैसा अगर लिखते हो, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर चीज हो जाएगी अगर आप अच्छी डायरी लिखते हो। डायरी में मनुष्य अपने अंतर जीवन एवं बाह्य जीवन की लगभग सभी स्थितियों की यथास्थिति अंकित करता है। आपके भावनाओं के साथ आपकी कैसी भावनाएं हैं वो आप लिख सकते हो, और बहिर्गत रूप से मतलब जब आप बाहर जाते हो तो आपसे कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में, वो आप लिख सकते हो। जीवन के अंतर द्वंद्व, आपके अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है, वर्जनाओं मतलब किस किस चीजों से आपको तकलीफ हो रही है, पीड़ाएं, यातनाओं, दीर्घ अवसाद के क्षणों एवं अनेक विरोधाभासों का बीच संघर्ष में अपने आप स्वस्थ, मुक्त, प्रसन्न रखने की क्रिया है डायरी। मतलब आपके साथ जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब उसे आपको लिखना है। मतलब प्रसन्न मन से लिखते हैं लोग कि चलो मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मैंने इस व्यक्ति के साथ में अच्छा नहीं किया, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। तो इसलिए आनंद हो या दुख, लिखने वाला जब लिखने के लिए बैठता है तो निरपेक्ष भाव से लिखता है। तो इसीलिए डायरी को बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए अपने स्वरूप में डायरी प्रकाशन योजना का भाग नहीं होती, और न ही लेखकीय महत्वाकांक्षा का रूप होती है। इसलिए जब भी हम लोग डायरी लिखने के बैठते हैं, हम क्या करते हैं कि लेखक कोई बहुत प्लान करके डायरी नहीं लिखता है कि आज तो मुझे ये लिखना है। आपके साथ में जो होगा वो आपको लिखना है, और आपके साथ में क्या होगा ये आपके प्लान में नहीं है, वो इसका कोई प्लान हो नहीं सकता। तो कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, और ये लेखकीय महत्वाकांक्षा भी नहीं है। नहीं, मैं तो ऐसा सुंदर लिखूंगा अभी आज डायरी में। अगर आपके साथ में अच्छा नहीं होता है तो आप सुंदर कैसे लिखोगे?
तो इसलिए ये कोई योजना भी नहीं हो सकती, कोई प्लानिंग भी नहीं कर सकता, और न ही आप महत्वाकांक्षा लेकर के नहीं नहीं मैं ऐसा लिखूंगा वैसा लिखूंगा, ऐसा नहीं लिख सकते। साहित्य की अन्य विधाओं के पीछे उनका प्रकाशन और तत्पश्चात प्रतिष्ठा प्राप्त करने की मंशा होती है। बाकी जो साहित्य के अलग विधाएं हैं, कहानी, नाटक वगैरह, उसमें क्या रहता है कि उसका प्रकाशन और उसके पीछे आपका नाम हो जाएगा, लेखक का नाम हो जाएगा, ये सब बातें लेखक के दिमाग में रहती हैं। वे कृत्रिम आवेश में लिखी जाती है और सावधानी पूर्वक लिखी जाती है। बराबर है, जब कहानी लिखते हो, नाटक लिखते हो, तो थोड़ा सा कृत्रिम होकर लिखता है लेखक और सोच समझ कर लिखता है ताकि कोई गलती न रह जाए। साहित्य की लगभग सभी विधाओं के सृजन कर्म के पीछे उसे प्रकाशित करने का उद्देश्य मूल होता है। साहित्य के डायरी छोड़ के बाकी जितने भी चीजें हैं उसमें प्रकाशन, उसको प्रकाशित तो आपको करना ही है। तो इसलिए जो भी सृजन, सृजन मतलब नई चीज जो है उसको हम सृजन कहते हैं। नई चीज का आविष्कार करना जिसको हम सृजन कहते हैं, नई चीज लाना है सामने, नई चीज का बहुत मेहनत कर। जैसे कोई कहानी लिखता है, अब पहले तो कोई कहानी वैसे उस तरह की लिखी नहीं गई है, तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो कहानी है ये अलग एक निकल के आई है, क्रिएट किया गया है उसको, ठीक। हिंदी में आज लगभग 150 के आसपास डायरियां प्रकाशित हैं। हिंदी में 150 की डायरियां, इनमें से अधिकांश डायरियों कारों के देहांत के पश्चात ही वो डायरी प्रकाश में आई है। कुछ तो अपने अंकित कालानुक्रम के 100 वर्ष बाद प्रकाशित हुए। कुछ जितने भी प्रकाशित डायरियां हैं उनके बारे में लेखक कहते हैं कि बहुत सारी डायरियां जो है वो लेखक के मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई है। कई कई तो 100 सालों के बाद भी प्रकाशित हुई, मतलब डेथ होने की, मृत्यु हो गई है लेखक की और उसके 100 साल बाद वो प्रकाशित हुई। डायरी के लिए विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं, किस विषय पर डायरी लिखना है ये कोई बंधन नहीं। मनुष्य की अनुभूति एवं अनुभव, जगत से संबंधित छोटी से छोटी एवं तुच्छ बात, प्रसंग, विचार या दृश्य आदि उसकी विषय वस्तु बन सकते हैं, और यह डायरी में तभी आ सकते हैं जब डायरीकार अपने जीवन एवं परिवेश के प्रति दृष्टिकोण उदार एवं तटस्थ हो तथा अपने आप को व्यक्त करने की भावना बेलाद, निष्कपट एवं सच्ची हो। मतलब आपकी लाइफ में कितनी भी छोटी चीज हो, अगर वो हो गई है लेकिन आप उसके प्रति निरपेक्ष हैं, आपकी इच्छा है कि वो डायरी लिखी जाए, उसके बारे में डायरी में आ जाए, तो आप उसे लिख सकते हो। और लिखते वक्त एक जरूरी है कि निरपेक्ष रहना जरूरी है, मतलब उसके साथ में अटैच मत होइए। मतलब मेरे साथ बुरा हुआ ये आपको लिखना है, वो जिसने बुरा किया उसको गालियां नहीं देना है, तो आप तभी लिख सकते हो। डायरी साहित्य की सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल एवं आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है। डायरी साहित्य क्या है? तो डायरी साहित्य सबसे अधिक स्वाभाविक, सरल और आत्म प्रकटीकरण, जिसको हम कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण जिसको कहते हैं, जिसको आत्म प्रकटीकरण, खुद के बारे में लिखना है। ये एक सरल, सादगी से स्वच्छ और सादा एक विधा है। यह अभिव्यक्ति की प्रक्रिया से गुजरती धीरे धीरे और क्रमशः अग्रसारित होने वाली विधा है। मतलब इसमें धीरे धीरे आप एक एक प्रसंग लिखते हो, जैसे जैसे आपके साथ जो जो होता गया ये धीरे धीरे आगे जाती है। अग्रसारित मतलब आगे आगे जाने वाली। डायरी में जो जीवन है वह सावधानी पूर्वक रचा हुआ जीवन नहीं है। आपके डायरी में जो जीवन लिखा गया है वो बहुत सोच समझ कर, मैंने पहले बताया, कोई योजना नहीं हो सकती जीवन के साथ में। जीवन के साथ में जो घटता है वो आप लिखते हो। डायरी में वह कसाव नहीं होता कि जो अन्य विधाओं में देखा जाता है। डायरी से पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है जिसमें सब कुछ निसंकोच उभर कर आता है। डायरी में कोई संकोच के बिना आप लिखते हो, इसलिए सब निसंकोच सामने आता है। डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। बस डायरी लिखने का एक ही प्रोसेस है, वो ये है कि जिस तरह से आपके साथ में दैनिक चीजें होती जाएगी वैसे आप लिखते जाते। अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज कोई भी चीज है। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु यह फर्जी भी हो सकता है। कभी कभी डायरी झूठी लिखने वाले भी लोग हो सकते हैं। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियां और नाटक इसी फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं।
यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। कई कई उपन्यास जो है वो थोड़े से झूठे लिखे गए हैं, लिखने वालों ने थोड़ी सी उसमें झूठी झूठी बातें लिखी है। दैनंदिन जीवन में अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसे कालानुक्रम में अंकित करता है, परंतु इसके पीछे डायरीकार के निष्कपट स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है। तो अपने साथ होने वाली जो चीजें हैं वो आपको लिखना है, लेकिन वो आपके साथ हुई है ये स्वीकार करना, ये डायरीकार का सबसे बड़ा बात है। डायरी लिखने वाले के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीजें आपके साथ में हुई है, उसे आप स्वीकार करते हैं। बाजारों में जो कापियां मिलती है उनमें छिपा हुआ कालानुक्रम है। मतलब बाजार में हमको जो कॉपियां मिलती है उसमें डेट वाइज वगैरह लिखा रहता है, डेट वेट लिखा रहता है। दैनंदिन जीवन में अनेक प्रसंग डायरी का उसके पीछे बाजारों में जो कॉपियां मिलती है उसमें छिपा हुआ कालानुक्रम है। इसमें हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं, परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं है। मतलब यह डायरी वो नहीं है जो सोच कर लिखी गई है। बाजार में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है। यह कैलेंडर नुमा डायरी शुष्क, नीरस एवं व्यवहारिक प्रबंधन वाली डायरी है। ये बहुत सारी आजकल बाजार में डायरियां मिलती हैं जिसमें सब व्यवहारिक जानकारी रहती है, कितने देश हैं, कितने देशों का क्या टेम्परेचर है, उनमें क्या करेंसी चलती है। ये शुष्क और नीरस है। नीरस मतलब बहुत बोरिंग है। ये कैलेंडर नुमा डायरी ये प्रबंधन वाली डायरी है। प्रबंधन वाली मतलब ये बिजनेस वाले लोग यूज करते हैं, जिसका मनुष्य के जीवन एवं भाव जगत से दूर दूर तक संबंध नहीं है। मतलब जिसका मनुष्य के विचारों से और भावनाओं से कोई संबंध नहीं। हिंदी में अनेक डायरियां ऐसी हैं जो प्राय यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई है। हिंदी में कुछ कुछ डायरियां ऐसी है जो जैसी है वैसी प्रकाशित हुई है। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। तो इससे एक हो जाता है कि जो डायरी लिखने वाला व्यक्ति है उसको आप प्योर, उसको निष्कपट कैसा रहा, वो पारदर्शक रूप कैसा है वो आपको समझ में आता है। डायरी को बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। महात्मा गांधी अपनी डायरी बहुत सुंदर लिखते हैं। डायरी को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देने के पीछे महात्मा गांधी जी का महत्व बहुत है। उनकी एक डायरी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग जो है, तो उसमें उन्होंने अपने खुद के अनुभव जो है वो बहुत सुंदर शब्दों में लिखे हैं। उन्होंने अपनी अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया तथा इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को कहा कि आप भी डायरी लिखिए, आपके साथ में जो जो हो रही है, आपकी करने की इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपके विचार या आपके साथ में घटित हुई घटनाएं, ये सब आप डायरी में जरूर लिखिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गांधी जी ने क्यों बताया डायरी लिखने के लिए? आंतरिक अनुशासन, इंटरनल डिसिप्लिन जिसे कह देंगे। आप डिसिप्लिन रहो, हाँ मुझे लिखना है, ये मेरे साथ हुआ है, जो जैसा है मैं वैसा ही लिखूंगा। और इससे क्या होता है? आत्मशुद्धि होती है, आप निरपेक्ष भाव से डायरी लिखते हो। इसलिए गांधी जी ने कहा आप जरूर लिखिए। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियां आज हिंदी में अनुवादित हैं। गुजराती में जिन्होंने अपने अपने डायरिया लिखी है उनको हिंदी में आजकल ट्रांसलेशन कर दिया। अनुवादित का मतलब ट्रांसलेशन। इनमें मनु बहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेक्सारिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्रीराम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि लोगों की डायरिया जो है वो पहले गुजराती में थी, अब उनका सुंदर अनुवाद जो है वो हिंदी में हुआ है। और इन सब लोगों को डायरी लिखने के पीछे महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। निष्कपट स्वकृति युक्त प्रविष्टियों के दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियां प्रकाशित हैं, जिनमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों और स्थितियों की प्रस्तुति है। बहुत सारी डायरियां आज उपलब्ध हैं जिनमें अपने अपने जीवन में हुई बहुत बारीक बारीक घटनाओं की भी जानकारी दी गई है। इनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन सहाय, नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, गणेश शंकर शास्त्री, रामेश्वर टाटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, मलयज, मीना कुमारी, बाल कवि बैरागी आदि की डायरियां उल्लेखनीय है। इनमें उनके साथ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बारीकियों से लिखा गया है। कुछ निष्कपट प्रविष्टियां काफी मार्मिक और हृदयस्पर्शी है।
उन्होंने कहा है कि कुछ डायरिया जो है वो बहुत निष्कपट, मतलब बहुत ही सादे तरीके से लिखा गया। मीना कुमारी अपने डायरी में एक जगह लिखती, मीना कुमारी ये फिल्म स्टार है, जूनी फिल्म स्टार है, आप लोगों को नहीं मालूम होगी, तो पुरानी हीरोइन है ये, वो अपनी डायरी में लिखती है, जिंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए हैं कि कहानी लिखो। यह कहानी जो कहानी है, कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है कि सब उगल दूं। मतलब इतनी सारी बारीक चीजें लिखती हैं कि मेरी जिंदगी एक ऐसी कहानी है, चाह रहा है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये अपने आप मैं खुद हूँ, मेरी डायरी है ना, मैं खुद हूँ। और किसी और के बारे में वो कहती है कि आज जब उसने मुझे छोड़ दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उगल दूँ। कोई उनकी लाइफ में कोई उनको छोड़ के चला गया है, तो आज उनका डायरी में उन्होंने लिखा है कि आज जब वो मुझे छोड़ के चले गए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उगल दूँ, सब कुछ सही सही बता दूँ। बहुत अच्छी बात है। मलयज अपनी डायरी में 19 नवंबर, मलयज करके जो व्यक्ति है उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है 19 दिसंबर 1959 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है, कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। वाह, बहुत सुंदर बात है। संकेत मिले हैं, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। वाह। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपने डायरी में 19/11/21 को लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। जब हम पढ़े लिखे और समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई, तब औरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। सच तो यह है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई है। मतलब इन लोगों की जब हम डायरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें सामने आती है उस वक्त की, लेकिन ये तब हो सकता है जब आप डायरी सच्चे मन से लिखते हैं। अपने जीवन की सच्ची, निष्काय, पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। डायरी जीवन का अंतर्दर्शन है। डायरी से क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर का दर्शन हो जाता है। अंतरंगता के अभाव में डायरीकार के निजी भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का एक दस्तावेज है। अगर डायरी दिल से नहीं लिखी जाती है तो बस एक यूं समझ लीजिए वो एक व्यापार की वही खाती जैसे होता है वैसा रह जाता है, अगर वो बराबर उसमें नहीं लिखा गया है। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी और ईमानदार होना आवश्यक है। अगर आपकी डायरी सच्ची है, होना जरूरी है, अच्छी है, सादगी युक्त चाहिए, तो आपका सच्चा, अच्छा और सादगी युक्त रहना जरूरी है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, डायरी की वजह से क्या होता है, आदमी में आंतरिक अनुशासन आता है, वो खुद अच्छा रहता है। वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करता है। उससे और एक बात है कि साइकोलॉजिकली आप बहुत अच्छे रहते हो। तो दोस्तों, ये डायरी जो आज का जो हमारा रचना थी, आज की जो हमारा लेसन था, वो आज यहीं हम खत्म करते हैं। ये इसका नाम देखिए कितना है, साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। आज हमने देखा कि डायरी लिखते वक्त आपका सीधा, सच्चा, निष्कपट रहना कितना जरूरी है, तो ही हम डायरी ढंग से लिख पाते हैं। ये एक अनोखे विषय पर आज कुबेर कुमावत जी ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है यहाँ पर। अभी आपका काम इतना ही है कि आई होप आपके पास में ये किताब थी, इसलिए जो भी इसमें के डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर कभी कुछ समझ में नहीं आता है, स्वाध्याय जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब उत्तर लिखेंगे इनका, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ताकि आपके हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से ये जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है उसमें 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी जिसको हम कहते हैं, इसमें लोकवाणी जो बुक है हमारी 9th स्टैंडर्ड की, उसमें का आज का जो चौथा लेसन था हमारा, जिसका नाम है साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, ये हमने दूसरी इकाई का हमने आज खत्म किया है। ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट हमारी जो रचना है वो, उसके बारे में मैं आपको मार्गदर्शन करने वाला हूँ। उसका नाम है सागर और मेघ। ये हम लोग अलग हमारे आगे की वीडियो में देखेंगे।